अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल और आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, आज का मौजू है 6 सितंबर 1965 की जंग, गाजी अल्लाह रखा राजपूत की कहानी। जंग क्यों होती है? जंगों के अज़ाइम क्या होते हैं? किसी मुल्क पर जंग क्यों मुसल्लत की जाती है? या जंगों के हसूल क्या होते हैं? क्या किसी भी दौर में जंग को पसंद किया जाता है? बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। जंग किस मकसद के लिए लड़ी जाती है? नंबर 1, कोई ज़मीनी टुकड़ा हासिल करना हो तो जंग लड़ी जाती है, अमन कायम करना हो तो जंग लड़ी जाती है, या दुश्मन को नाको चने चुगवाने हो और दुश्मन के दांत खटे करने हो तो फिर जंग लड़ी जाती है और उन पर अपना रोब और दबदबा कायम रखने के लिए जंग लड़ी जाती है। इंडिया हमारा दुश्मन है, अज़ल से है। इंडिया से हमारी दुश्मनी किन बुनियादों पर है? नंबर 1, कल्चर पे है, तहजीब पे है, रस्म रिवाज पे है। इंडिया के साथ जो हमारा उनके साथ जो टाकरा होता है, जो हमारी उनसे दुश्मनी है, वो हमारी तहजीब और तमद्दुन पे है। और इंडिया की तहजीब, हिंदुआना कल्चर, हिंदुआना रस्म रिवाज किसी भी पिराए में मुसलमानों के साथ मैच नहीं करता। इसी बिना पर, इसी उमंग को लेकर कायद की लीडरशिप के अंदर बेशुमार लोगों ने लब्बैक कहा और एक वतन के हसूल के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब ये ज़मीनी टुकड़ा, जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है, और ये अल्लाह की मदद और नुसरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से जब ये हासिल हो गया तो इंडिया को हम खटकते थे, इंडिया को पाकिस्तान खटकता था। उसने हमें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, महाज के ऊपर। लेकिन पाक फौज के जवानों ने और अवाम के मुश्तरका ताउन से और 6 सितंबर 1965 को उसको जो मुंह तोड़ जवाब मिला और जिसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इंडिया ने बड़े जोश से और बलबले से अब हमला तो कर दिया और इरादा कर दिया लाहौर जाके चाय पिएंगे। नादान को समझ नहीं आती कि आगे जवान और जज्बे, ईमानी जज्बों की जब गैरत और मैडम नूरजहां के जब मोटिवेशनल वहाँ पर नगमे, तो वो जवानों के अंदर जो स्पिरिट पैदा हुआ, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और ये जंग पाकिस्तान ने जीत ली। 17 दिन मुसलसल ये जंग रही, 16-17 दिन इसके अंदर आते हैं और हमारे जवान भी शहीद हुए। बहुत से शुहादा इसके अंदर शामिल हैं। कुछ के हम नाम जानते हैं जो कुतुब में आते हैं, इसके अलावा बहुत से शुहादा हैं। मुझे याद है जब ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर का लेक्चर थिंकर्स फोरम के प्लेटफॉर्म से जब हमने सुना और वो आए, उन्होंने वो बातें सुनाई, उन्होंने वो सारा मंजरनामा ऐसे पेश किया, आप बिलीव करें। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरी आंखों में आंसू, मेरा दिल रो रहा था, मेरी आंखें रो रही थी कि इस वतन को हसूल के लिए किस तरह से मेहनत की गई और कैसे जानों का नजराना पेश किया गया। वो एक वाकया बड़ा यादगार और बड़ा रुला देने वाला कि वो एक फौजी जवान, जब इंडिया की गोलाबारी होती थी तो फौजी जवान दौड़कर गाड़ी के टायर को चिमट जाता था और वो कहते थे कि तुम पीछे रहो, वहाँ ना जाओ, गाड़ी के पास ना जाओ। और वो कहता था कि हमारे पास एक ही गाड़ी है, लेकिन मेरी जान जाती है तो जाए, मुझ जैसे हज़ारों कुर्बान इस वतन पर। लेकिन अगर ये गाड़ी भी, टायर भी खराब हो गया, हमारे फौजी जवान मूवमेंट में और आगे बढ़ने में उनको दुश्वारी होगी। ये जज्बा ईमानी देखिए। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात है कि जब ये आज़ादी जो है, वतन की गैरत, वतन की मोहब्बत, जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने भी बहुत ज़्यादा किया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन सारा जहां हमारा। ये नगमा आज इंडिया में बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको बोला जाता है। लेकिन ये नगमा, अल्लामा इकबाल ने ये बात बता दी कि मुस्लिम का जो वतन होता है वो पूरी दुनिया होती है। इसलिए ये इंडिया को शिकस्त खानी पड़ी और इंडिया को पूरी तरह उसको मारा पीटा गया और उसको यहाँ से भगाया गया। और उसके बाद उसको अकल उसके ठिकाने आ गई कि आइंदा
इन जवानों से पंगे नहीं लेने। लेकिन फिर भी दुश्मन नासिर है, फिरौन हर दौर में हर कौम में पैदा होते हैं, तो वो फिरौनियों के अज़ाइम किसी भी तरह से पूरे करने के लिए वो हर तरह के हरबे आजमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे जवान, ऐसी अवाम और ऐसे बाशऊर और ऐसे गैरतमंद फौजी अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी देने के लिए तैयार हैं। गाजी अल्लाह रखा राजपूत कौन है? गाजी अल्लाह रखा पर राजपूत मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बेशुमार स्टोरी सुनाई। 6 सितंबर को हमेशा वो यादगार बातें बताते होते थे और उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और 5 जून 1938 में वालिद साहब पैदा हुए और उन्होंने फिर फ़ौज में भी गए और उन्होंने 1965 की 1971 की जंगें भी लड़ी। उनको जंग के अंदर, चूँकि वो जंग के अंदर जंगी जो एक होता है सितारा होता है, जंगी मेडल होता है, वो भी उनको विनिंग पर, जाहिर बात है वो गाजी थे, उनको मिला और वो सिल्वर था वो। इसके बाद 2017 में 9 जनवरी को वाला साहब की डेथ हो गई और वो अक्सर वाक़या सुनाते रहते थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और मेरा वालिद साहब ने, मेरे बाप ने वो क़ुव्वतें और वो आजमाइशें बॉर्डर पर, महाज पर वो बताते थे। और चूँकि वालिद साहब आर्मी में ड्राइवर थे और उन्होंने बेशुमार असला लेकर जाते थे और वो उनकी बहुत सख्त ड्यूटी थी, क्योंकि जितनी गाड़ियों के अंदर बख्तरबंद गाड़ियाँ जाती थी और तेज़ी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी, दिन रात इनकी ड्यूटी थी। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे, इस वतन की हिफाजत करें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इस आज़ादी की कदर कीजिए, वतन के लिए अपनी जान पेश करने के लिए हर दम तैयार रहिए। और मैं दोबारा से इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जब जब पाकिस्तान की तरफ अपने नापाक इरादे करेंगे, इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।